वित्तेन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते मृदुना रक्षयते भूपः स स्त्रिया रक्षयते गृहम। अर्थात धन से ही धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 5 के बारे में। उससे पहले हम आगे के वीडियो अर्थात अध्याय 4 के सार को जान लेते हैं। अध्याय 4 में चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। उसका कहना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा में एक गुणी पुत्र अधिक हितकर होता है। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित भी मंत्रों को बार बार नहीं दोहराते और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि तपस्या अकेले करनी चाहिए, विद्या 2 विद्यार्थी मिलकर, संगीत 3 व्यक्ति मिलकर और खेती 5 सहायकों से की जाती है और युद्ध के लिए जितने अधिक सहायक उतना ही अच्छा होता है। चाणक्य का कहना है कि पति परायण स्त्री का भरण पोषण करना चाहिए। जिस घर में संतान नहीं वह घर सूना होता है। जिसके रिश्तेदार नहीं उसके लिए संसार सूना है और जो दरिद्र है उसके लिए सब कुछ सूना है। आगे आचार्य कहते हैं कि धर्म में दया, गुरु विद्वान, पत्नी मधुरभाषी और बंधु बांधव में प्रेम, अगर ये बातें उसमें नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। आगे बताते हैं कि अधिक यात्राओं से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। स्त्रियों की काम संतुष्टि न हो तो वह जल्दी बूढ़ी हो जाती है और कपड़े अधिक देर धूप में पड़े रहे तो जल्दी फट जाते हैं। अंत में चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को उन्नति के लिए चिंतन करना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन है, कितनी शक्ति है। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अग्नि को देवता मानते हैं। ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्पबुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर है। चौथे अध्याय का सार बस इतना ही। अब हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः पंचमोध्याय। गुरुर अग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्वाभ्यागतो गुरु। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन तापताड़ने तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूटकर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी
इन 4 बातों से होती है। तावद भयेषु गंतव्यम यावद भयम नागतम आगतम तो भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम संकया। अर्थात संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना नहीं चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्तियों को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ओदर समुद्भूता एक नक्षत्र जात कहा न भवंती समासीले यथा बदरी कंट कहा। अर्थात एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है, वैसे ही एक ही माता के पेट से जन्मे बालक के गुण, कर्म और स्वभाव अलग अलग होते हैं। निःस्पृशो न अधिकार मूर्खाणाम पंडितो द्वेष्या अधनानाम महाधना वारांगना कुल स्त्रीणाम सुभगानाम च दुर्भगाः। अर्थात मूर्ख विद्वानों से वैरभाव रखते हैं, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेषभाव रखती है और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती है। आलस्यो पहता विद्या परहस्त गता स्त्रिय अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। अर्थात आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के हाथ में गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यासाधार्यते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञायते त्वार्यः कोपो नेत्रण गम्यते। अर्थात विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है, अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है और मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। वित्तेन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते मृदुना रक्षयते भूपः स स्त्रिया रक्षयते गृहम्। अर्थात धन से ही धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रम आचर मन्यथा अन्यथा कुवचः शांतम लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। अर्थात विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस परनिंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। अर्थात दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर हो जाता है। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वहनिर नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। जन्म मृत्यु ही याति एको
पुनकत्येकः शुभाशुभम नरकेषु पतत्येक एको याति पराम गतिम। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेले ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गस तृणम सुरस्य जीवितम जिता शस्य तृणम नारी निःस्पृश्यम तृणम जगत। अर्थात जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र है। वृथा वृष्टि ही समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ होती है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्मम समम बलम नास्ति चक्षुः समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। अर्थात बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। अधना धन मिच्छन्ति वाचम चेव चतुष्पदा मानवा स्वर्ग मिच्छन्ति मोक्ष मिच्छन्ति देवताः। अर्थात धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात चार पैर वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठति। अर्थात सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चलम जीवित यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। अर्थात इस चराचर जगत में लक्ष्मी चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। नराणाम ना पितो धूर्तः पक्षिणाम चेव वायशः चतुष्पदाम शृंगालस्तु स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी। अर्थात मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवर में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है।